A lamina is made by removing a small disc of diameter 2r from a bigger disc of uniform mass density and radius 2r. As shown in the figure, the moment of inertia of the lamina about the axis passing through the O and P is I naught and IP. Respectively, both axes are perpendicular to the plane of the lamina. The ratio IP upon में O to the nearest integer is. देखिए करते हैं हम लोग इसको. यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर ये कह रहा है कि यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना, और यहाँ पे इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, इसका मास m मान लो आप, ठीक है ना, इसके अंदर मास m मान लीजिए आप, इस पूरी डिस्क का मास m था, ठीक है ना, और इसमें से क्या किया कि इसमें से ये एक काट दिया, यहाँ से एक पोर्शन काट के फेंक दिया. अब यहाँ पे ये पूछा कि ये वाला P पॉइंट है और ये वाला O पॉइंट है, इसके अबाउट इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालना है और इस O के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उन दोनों का रेशियो लेना है. क्वेश्चन यही है, समझ आ रही है बात आपको? क्वेश्चन तो यही है या इसके अलावा कुछ और पूछा है? एक बार फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि कुछ और ना पूछा गया हो इसके अंदर या कुछ और ना बताया गया. ए लैमिना इज मेड बाय रिमूविंग ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस डायमीटर 2r. इसका डायमीटर 2r है और रेडियस r है, राइट. फ्रॉम ए बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, इसकी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है एंड रेडियस इज 2r, इसका रेडियस ही 2r है, राइट. एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड P, O ये वाला और P ये वाला है, O एंड P इज I O एंड IP respectively. both these axes are perpendicular to the plane, और ये दोनों एक्सिस हैं ये प्लेन के परपेंडिकुलर भी हैं, perpendicular plane of the lamina. The ratio IP upon IO to the nearest integer is. nearest integer पूछा, मतलब इसका आंसर अगर ये कह देना कि 5.8 आ रहा है तो आप 6 लिखोगे उसके अंदर, कोई कह देना 7.1 आ रहा है तो 7 आंसर आएगा इसके अंदर. समझ आ रही है ना? पता नियरेस्ट इंटीजर पूछा है इसके अंदर, तो हम कैसे यानी कि राउंड ऑफ करके हम इंटीजर के नजदीक ले जाएंगे इसको. एक अच्छा क्वेश्चन है. देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, एक काम करो, मान लेते हैं कि हम लोग एक बार ये वाली शीट लगी हुई थी यहाँ पे, अगर ये लगी हुई थी यहाँ पे, इसका अगर इस पूरे का मास कितना मान लिया आपने m, हाँ जी, इस पूरे का मास कितना मान लिया यहाँ पे m, इस पूरे का मास m है. इसका एरिया कितना था, ये एरिया, इसका एरिया है पाई इंटू में 2r का स्क्वायर, हाँ जी, 4 पाई r स्क्वायर है ना इसका एरिया, हाँ जी. इस प्लेनर लेमिना का एरिया कितना है यहाँ पे, प्लेनर लेमिना, एरिया ऑफ द प्लेनर लेमिना 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना. अब एक काम करो आप, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे जो है ना, इसका मास निकालना है अपने को, सिर्फ इस वाले पोर्शन का मास निकालना है, ठीक है ना. एक बात बताओ, 4 पाई r स्क्वायर, इस वाले एरिया का जो मास है वो m हो जाएगा, इस वाले एरिया का मास कितना हो जाएगा यहाँ पे m, एक यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा m डिवाइडेड बाई में 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, m अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर. और इस वाले एरिया का मास कितना हो जाएगा बताइए, इस वाले एरिया का पाई r स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर एरिया ये वाला, तो पाई r स्क्वायर इस वाले एरिया का मास कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई पाई r स्क्वायर, तो कितना बनेगा यहाँ पर ये m/4. तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो इसका मास m/4 है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो एरिया है वो पूरे एरिया का 1/4 है, और अगर एरिया 1/4 है तो मास भी 1/4 हो गया. अगर पूरे का मास m है तो इस वाले पोर्शन का मास कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे m/4, सिंपल सी बात है. तो अगर इस पूरे का मास m है तो इस वाले पोर्शन का जो मास है वो m/4 हो गया, राइट. तो अब एक बात बताओ आप मुझे, इसका मास हो गया m/4, ठीक है ना, यहाँ पे अगर जो डिस्क थी उसका मास m/4 हो गया. अब आप एक काम करो, इसको करने के लिए आगे फर्दर सोल्व करने के लिए यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले O के अबाउट निकालना है अपने को. O के अबाउट मैं ये पूरा रब कर दूँ ना, मैंने ये सब किया था इसका मास निकालने के लिए, इस वाले पोर्शन का मास जो निकाल के फेंक दिया, ठीक है ना, इसका मास निकालने के लिए मैंने ऐसा किया था. अब आप एक काम करो, इसको करने के लिए सुनो आप, इसके अंदर ये पूरे एक डिस्क है, ठीक है ना, इस पूरी डिस्क का मास कितना था यहाँ पे m, ठीक है ना. m इंटू देखो सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है ना, इसको 0,0 मान लिया आपने, ये वाई सिम निकालना है. पता है क्या, इसके इधर और इधर तो क्या है सिमेट्री, इधर और इधर क्या है यहाँ पे, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना हमें, सॉरी हमें क्या निकालना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था. तो आप एक काम करो, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, पूरी डिस्क का, अगर ये मान लो ये काट के ना फेंकी हुई होती तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है m/2 m इंटू में r क्या लिखते हैं आप 2r mr²/2, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी डिस्क का, ये पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा. अब इसमें से एक पोर्शन काट के फेंक दिया, ठीक है ना, ये वाला. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे और उसको माइनस करोगे, मतलब देखो माइनस इसलिए लगा दिया मैंने क्योंकि जो चीज़ चली गई उसके नाम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो घटा दोगे उसके नाम का. और एक बात बताऊं, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले पोर्शन का वो सीधा इसके अबाउट नहीं निकलेगा, पहले इसके खुद के सेंटर के अबाउट निकलेगा, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. सबसे पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे अपने खुद के सेंटर के अबाउट, तो इसका खुद के सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा बताइए आप, वो आएगा यहाँ पे m/4 इंटू में
आर स्क्वायर बाय में 2 ये आएगा। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपने खुद के सेंटर के अबाउट इतना आ जाएगा ना यहाँ पे। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, लगाइए प्लस में md स्क्वायर प्लस में m/4 इंटू में d स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी यहाँ पे, ये r है, यहाँ पे r है यहाँ पे, तो r स्क्वायर ये करोगे आप इसके अंदर, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपके पास ओके अबाउट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके अबाउट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। सोल्व करिए आप इसको, कितना आएगा यहाँ पर ये 2mr स्क्वायर बनेगा ये वाला। 2mr स्क्वायर सोल्व करने के बाद माइनस में ये बनेगा यहाँ पर mr स्क्वायर बाई 8 है, mr स्क्वायर बाई 8 प्लस में कितना बनेगा यहाँ पर, यह mr स्क्वायर बाई 4 आएगा आपके पास। तो बताइए फर्दर कितना आएगा यहाँ पर उसके बाद 2mr स्क्वायर माइनस में क्या आएगा यहाँ पर उसके बाद, बताइए 8 एलसीएम ले लिया आपने, तो कितना बनेगा यहाँ पर ये 3mr स्क्वायर बाई में 8 क्या आ जाएगा आपके पास 3mr स्क्वायर बाई 8। और इसको फर्दर अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा बताइए 13mr स्क्वायर बाई में 8 ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो क्या ओके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ना, ओके अबाउट। अब मैंने क्या निकालना है, अब इसके अंदर पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे सिस्टम का। देखिए ओके अबाउट ये अलग से लिख लिया 13mr स्क्वायर बाई 8, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको भी रब कर रहा हूँ और अलग से लिख ले रहा हूँ आईओ की वैल्यू, ठीक है ना। आईओ यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, आईओ की वैल्यू आईओ इज इक्वल्स टू 13mr स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ये लिख लिया आपने आईओ की वैल्यू। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आईपी, आईपी की वैल्यू निकालनी है अपने को। कैसे निकाल बताइए आईपी की वैल्यू। आईपी की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करो, पहले तो इस पूरी डिस्क का लिखोगे आप, कितना हो जाएगा इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही मास तो कितना है m, रेडियस कितना है इसका 2r, यानी कि 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 ये हो जाएगा आपके पास इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी पॉइंट के अबाउट। अब इस वाले पोर्शन का निकालोगे पहले, तो इस पी पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये तो ओके अबाउट है, सही बात है, हाँ ये तो ओके अबाउट है, तो ये तो ओके अबाउट है, सॉरी वो तो ओके अबाउट है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी m इंटू में 2r का स्क्वायर ये आएगा आपके पास। ये तो इस पूरे सिस्टम का पी के अबाउट आ गया, पी एक्सिस के अबाउट। अब इस पूरे सिस्टम का बताना है, पहले खुद के सेंटर के अबाउट बताना है, कैसे बताओगे बताइए, और वो माइनस करोगे आप ओवरऑल, इसको हो जाएगा m/4 इंटू में r का स्क्वायर बाय में 2 यह जगह आपके पास। अब एक काम करो, ये वाली डिस्टेंस देखनी है इससे, एक तो ये वाला एक्सिस है और एक ये वाला एक्सिस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना ये वाली हो जाएगी। ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो √5r बनेगा, ये √5r। तो यहाँ पे लिखोगे md स्क्वायर, m की वैल्यू m/4 पुट करोगे और d की वैल्यू क्या पुट करोगे बताइए √5r का स्क्वायर ये आएगा आपके पास, √5r का स्क्वायर आपके पास, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करना है आपको, सोल्व करिए कितना आएगा यहाँ पे सोल्व करने के बाद, ये बनेगा 2mr स्क्वायर प्लस में 4mr स्क्वायर माइनस में क्या आएगा यहाँ पे बताइए mr स्क्वायर बाय में 8, फिर क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे 5mr स्क्वायर बाय में 4 आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास। कितना बनेगा इसके अंदर ये बताइए 6mr स्क्वायर माइनस में कितना बनेगा यहाँ पर बताइए, नहीं 7 तो नहीं आता, 11 आएगा, 11mr स्क्वायर बाय में 8, ठीक है ना। तो सोल्व करो इसको, कितना बनेगा ये 37 बनेगा, 13mr स्क्वायर बाय में 8 आएगा, ये 13mr स्क्वायर बाई 8, 37mr स्क्वायर बाई 8। अब एक काम करो, इन दोनों का रेशो लेना अब आपको, IP अपॉन IO पूछा था ना इसने, IP अपॉन IO जब आप सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 37 डिवाइड बाई 13 ये बनेगा, ठीक है ना। 3 आंसर आएगा, 3 2.9 क्या 2.8 या 2.9 समथिंग बन रहा है, तो इसके अंदर ये 3 आंसर आ जाएगा सबसे, ठीक है ना, नजदीक। देखो आंसर 3 होगा। कोई डाउट है किसी के मन में, एक अच्छा क्वेश्चन था।